ओबरे की फाइल कंप्लीट हो गई? मैम साहब, ओए क्या कर रहे हैं? थप्पड़ कैसे मार तुम्हें? और ज्यादा चू चपर करेगा ना, 2 झापर और रसीद करूंगा। वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? ये क्या तरीका है? और तुम ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हो किसी पे भी? और तुम लोग भी, अरे तुम लोग तो समझदार हो। बिल्कुल सही किया सर आपने, इसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और सर आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा ना किसी पे हाथ नहीं उठाती हूँ, लेकिन देखिए ना, इसने मुझ पे भी हाथ उठाया और राजा पे भी हाथ उठाया, तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए थी ना। आप पूछो इससे, इसने ऐसा क्यों किया? तो सर आप देखो ना, आपके होते हुए आपके एम्प्लॉयज के ऊपर हाथ उठाया है। मतलब 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड, इसकी इतनी औकात हो गई? अरे तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है क्या? और तुम्हें ये हरकत करने की सूझी भी कैसे? साहब, नौकरी से प्यार है और इस कंपनी से भी, और आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैंने इन दोनों को जम के थप्पड़ मारा हूं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कितने बदतमीज हो तुम, कैसे चांटा मार रहे हो तुम। और तुमने लड़की पे भी हाथ उठाया है। हाँ साहब, मैं बताता हूं इन दोनों की सच्चाई। दरअसल ये दोनों प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह आपको रास्ते से हटा के इस कंपनी को हड़प के इस कंपनी का मालिक बन जाए। सर सर झूठ बोल रहा है ये। मैं बता रही हूँ, इसने ना देखा नहीं होगा कि पीछे आप आ रहे होगे, इसलिए ना हम पे हाथ उठा दिया इसने। और जब इसने देखा ना कि आप आ रहे हो, तो बस नौटंकी करने लग गया, कहानी बनाने लग गया। नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे सर? हम तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते, कंपनी की इतनी रिस्पेक्ट करते। झूठ बोल रहा है ये। सर आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? आपके पास इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, आज तक कोई शिकायत तक नहीं आई आपके पास, और आपको मारेंगे कहाँ से सोच सकते हैं हम? ये झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। साहब, मैं जानता था कि आपको मेरी बात का भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपके साथ रहते हैं ना, आपकी परछाई की तरह। तभी मैंने इन दोनों के बात का वीडियो रिकॉर्ड बना लिया था। अगर आपको भरोसा नहीं है साहब, तो ये देखिए। कहाँ था? ऑफिस में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तेरे को मैंने कहा था कि जहर मंगा ले। अरे बॉस को मारे, कंपनी हमारे नाम हो। अरे बाप रे, ये ललिता मैम नंदू के साथ मिलके हमारे साहब को रास्ते से हटाना चाहती है। इतना बड़ा षड्यंत्र। मैंने जहर मंगवा लिया और शाम तक आते रहेगा, और ऐसा जहर मंगवाया ना, साला पीते ही मर जाए। ये हुई ना अच्छी बात, इतने टाइम से गुलामी कर रहे हैं इसकी। और अच्छी बात है ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना इसका परिवार है ना कोई वारिस है, तो सारी कंपनी हमारे नाम, बैठ के कमाएंगे। सही कहा। चल अब पकड़े जाएंगे वरना। क्या हरकत कर रहे हो तुम दोनों? ये तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे अपने रास्ते से हटा दोगे तो ये कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम इसके मालिक बन जाओगे? अरे गलत सोच है तुम्हारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी विल बना चुका हूं। अरे भले ही मेरे आगे पीछे कोई ना हो, लेकिन इस देश में ना जाने कितने अनाथ बच्चे हैं जिसका भला इस कंपनी से हो सकता है। मैं इस विल में ऑलरेडी उन्हें सेलेक्ट कर चुका हूं, और मेरे जाने के बाद ये सारी कंपनी, ये सारी दौलत उन्हीं अनाथ बच्चों के नाम होगी। और तुम ये सपने देख रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। तुम्हें तो नौकरी से निकालूंगा ही, और तुम्हें इसकी सजा भी दिलवाऊंगा। सर आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई। पैसों के लालच में, कंपनी के लालच में बहक गए थे हम दोनों। हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमें माफ़ कर दीजिए, नौकरी से मत निकालिए, और ना पुलिस कंप्लेंट करिए प्लीज़। सर हाँ प्लीज़, सर नौकरी से मत निकालो। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो हम दोनों रहेंगे कहाँ? क्या करेंगे हम दोनों? सर प्लीज़ सॉरी। बकवास बंद करो तुम दोनों। रियली थैंक यू, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए। शायद मुझे और मेरी इस कंपनी को आप जैसे ईमानदार लोगों की ही ज़रूरत है, ना कि इन जैसे बेईमान लोगों की। चलो तुम दोनों जा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब, आप धन्यवाद मत कहिए, बस आपका साथ मिलता रहे जिंदगी भर, बस इतना ही मुझे चाहिए।